हेलो। तो आज हम लोग दो नए कंट्रोल्स पे बात करेंगे ASP.NET में। एक तो है ड्रॉप डाउन लिस्ट और दूसरा है लिस्ट बॉक्स। बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रोल्स हैं दोनों। और वेब पेज पे हम कोशिश ये करते हैं कि यूज़र से इनपुट जो है सिलेक्शन की फॉर्म में लें, ना कि उसको टेक्स्ट करना पड़े। अगर उसको टेक्स्ट करना पड़ता है तो देयर आर द चांसेस दैट कि वो गलत डाटा एंटर कर दे। और जब गलत डाटा एंटर होगा सिस्टम में, डाटाबेस में गलत डाटा जाएगा, तो जब हम फ़िल्टर कर रहे होंगे या जब हम उसको एक्सेस कर रहे होंगे कहीं पर, तो डेटा में डिस्क्रिपेंसी जाएगी। जैसे कि मान लीजिए आप एक कोर्स नेम ही एंटर करते हैं, है ना, या एक फॉर्म आपने किसी का रजिस्ट्रेशन का बनाया और वहाँ पर सिटी नेम एंटर कराते हैं। तो कोई मान लीजिए हम एक सिटी की बात कर लें, जैसे हम अजमेर की बात कर लें, तो कोई AJMER लिखेगा, कोई पूरा कैपिटल में लिखेगा, कोई पूरा स्मॉल में लिखेगा, या स्पेलिंग मिस्टेक्स करेगा। तो एक ही डाटा एक है सिटी, अगर हम कभी सर्च करने बैठेंगे तो पर वो डिफरेंसेस मिलेंगे हमें, जो डाटा में डिफरेंसेस होने से हमारे फिल्टरिंग में प्रॉब्लम आएगी और डेटा एक्सट्रैक्ट करते वक्त डेटा पूरा एक्सट्रैक्ट नहीं होगा या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हम कोशिश ये करते हैं फॉर्म पे ज़्यादा से ज़्यादा जो डेटा हमें यूज़र से एंटर करवाना है वो ड्रॉप डाउन लिस्ट में पहले से ही हम एंट्री कर देंगे, है ना, या फिर लिस्ट बॉक्स में दिखा दें, उनमें से उसको एक सेलेक्ट करना। सिलेक्शन के फॉर्म में डाटा लेना ज़्यादा अच्छा माना जाता है, वजह है कि वो टेक्स्ट करे, टाइप करे वहाँ पर, तो टाइपिंग मिस्टेक्स बचती हैं इससे। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं इसको ASP.NET के लिए। ये हमने इंटरफेस खोल लिया, आईडी खोल लिया किसका, विजुअल स्टूडियो .NET का। अब हम यहाँ पर लेबल और ड्रॉप डाउन लिस्ट और लिस्ट बॉक्स दोनों लेंगे। सबसे पहले हम ड्रॉप डाउन लिस्ट का एग्जाम्पल कर रहे हैं। एक हमने लेबल ले लेते हैं यहाँ पर, और इस लेवल में टेक्स्ट लिख देते हैं, एंटर द सिटी नेम। ओके, और इसके आगे हम ड्रॉप डाउन लिस्ट ले रहे हैं। ये ड्रॉप डाउन लिस्ट कंट्रोल है, इसको हमने लिया यहाँ पर, दिया गया। इसमें हमें आइटम ऐड करने हैं, और आप चाहें तो अगर आपने कहीं किसी टेबल में बना रखा है, अभी तो हमने डेटाबेस यहाँ नहीं लिया है, तो अगर ले रखा है आपने तो वहाँ से डेटा सोर्स चूज़ कर लेंगे, और उस डेटा सोर्स के थ्रू क्वेरी प्रोसेस करके हम एक फील्ड की वैल्यूज़ को एक्सट्रैक्ट करके यहाँ ऐड भी कर सकते हैं। तो फिलहाल हम डेटाबेस से नहीं लेकर के क्या कर रहे हैं, एडिट आइटम्स कर रहे हैं। तो एडिट आइटम्स में गए, यहाँ पे हम एक एक करके एंट्री करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ ऐड पे क्लिक करेंगे, और सिटी नेम में हम बहुत सारे सिटी डाल देते हैं राजस्थान के। तो इसी एक सिटी डाल दिया हमने, उसके बाद दूसरा सिटी ऐड कर दिया, अलवर, और जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, बाड़मेर, सीकर। चलिए इतना रखते हैं, 7 एंट्री होगी। बाकी सारी एंट्री करके रखेंगे तो सिलेक्शन में इजी हो जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ ओके प्रेस कर रहे हैं, ओके प्रेस कर दिया। इसका साइज़ हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि सारी एंट्री आपको क्लियर दिखें। और एक हम यहाँ सबमिट बटन ले रहे हैं, enter your
वार्ड नंबर, जो वार्ड नंबर है उसको दिखाने के लिए मैं क्या ले रहा हूँ, लिस्ट बॉक्स ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ लिस्ट बॉक्स लिख दिया, यहाँ पे मैंने एडिट आइटम में गए, यहाँ मैंने वार्ड नंबर ले लिए, जैसे है वार्ड नंबर 1 एड वार्ड नंबर, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ बार बार टाइम नहीं वेस्ट होगा। वार्ड नंबर 2 एड वार्ड नंबर 3, वार्ड नंबर 4, वार्ड नंबर 5, इस तरीके से। तो 5 इसमें वार्ड हमने ऐड कर दिए, और भी ऐड कर सकते हैं। लिस्ट बॉक्स बड़ा है आपका, थोड़े ज़्यादा ऐड कर देते हैं इसमें। वार्ड नंबर 6, वार्ड नंबर 7 एट वार्ड नंबर 8, वार्ड नंबर 9, वार्ड नंबर 10। तो इसका भी हम साइज थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। आप देखेंगे हमने ये 2 कंट्रोल्स जो ऐड करे हैं, इसके लिए इसके सोर्स कोड में ऑटोमेटिक जो एंट्रीज हैं वो हो गई। पहला मैंने लिया था ASP में लेबल लिया था, ASP कॉलन लेबल ID दिस, सर्वर दिस, टेक्स्ट दिस, है ना। और उसके बाद हमने लिया ड्रॉप डाउन लिस्ट 1, और उसमें जो है हमने जितनी भी एंट्री करी वो यहाँ अपने आप आ गई, उसका लिस्ट आइटम बन गया ये, है ना। उस टैब के अंदर उसके एट्रीब्यूट है लिस्ट आइटम ऐड करने का, तो ये सारे लिस्ट आइटम्स ऐड हो गए इसके अंदर। उसके बाद हमने दूसरा लिया एंटर योर वार्ड, और वार्ड की एंट्री कर ली। अब हम क्या कर रहे हैं, इस पर एक बटन ऐड करेंगे, एक बटन ऐड कर रहे हैं, और बटन पर हम लिख देते हैं सबमिट। बटन को थोड़ा सा इसकी लोकेशन पे थोड़ा बीच में लेते हैं। उसके बाद हम एक लेवल ऐड कर रहे हैं यहाँ पर, और इस लेवल को टेक्स्ट जो है अभी जो दिख रहा है आपको वो यहाँ से हटा देते हैं, और जब हम सबमिट करेंगे तो जो हमारा सिलेक्शन होगा ऊपर, उनका रिजल्ट हम किस पे दिखाएंगे, इस लेवल के ऊपर दिखाएंगे। अभी उसके ऊपर कोई टेक्स्ट नहीं है, सिर्फ अभी यहाँ डिज़ाइन व्यू में दिख रहा है, जब रन होगा तो ये नहीं दिखेगा। तो चलिए इसको रन करते हैं। ये हमने इसको रन किया, बिल्ड सक्सीड चल रहा है अभी।
ये है पहले जो आपका ड्रॉप डाउन है उसमें से आप कोई भी सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने जयपुर ले लिया, और जो दूसरा है उसमें वार्ड नंबर है 10 हमने ऐड करे थे, उसमें कोई सा भी एक वार्ड ले लिया। से हमने यहाँ 5 ले लिया, वार्ड नंबर 5 ले लिया। इसको सबमिट करेंगे तो हमने इसके ऊपर अभी कोड नहीं करा, इसलिए आपको जो है रिज़ल्ट नहीं आया। तो हम अपने डिज़ाइन व्यू में आते हैं, यहाँ बटन पर क्लिक करेंगे। बटन पर क्लिक करके अब हम उसका कोड करेंगे कि बटन के क्लिक होने पर टेक्स्ट बॉक्स टेक्स्ट बॉक्स लेवल नहीं 2, लेवल 1 पे तो ऊपर था, लेवल 2 डॉट टेक्स्ट इक्वल टू पहला ड्रॉप डाउन लिस्ट 1 जो हमने लिया डॉट और आइटम्स डॉट selected selected value एट्रीब्यूट लेंगे हम। selected value dot की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। dot selected value प्लस थोड़ा सा स्पेस देंगे एंड और लिस्ट बॉक्स 1 डॉट selected value। तो ये हम हमारे फॉर्म पे जाते हैं। फॉर्म में देखिए ये लेवल 2 था, है ना। इसके क्लिक करने पर इसके ड्रॉप डाउन लिस्ट 1 में से जो आपकी सिलेक्टेड वैल्यू है वो प्लस एंड लगा करके जो लिस्ट बॉक्स में से सिलेक्टेड वैल्यू है उनको दोनों को जोड़ करके वहाँ पर आपको दिखाएगा। तो ये हम इसको सेव कर लेते हैं एक बार, टेक्स्ट को कोड को सेव कर दिया यहाँ पे, फॉर्म को सेव कर दिया हमने यहाँ पे, और वेब फॉर्म 6 ही अभी नाम इसका रखा है हमने। इसको हम रख देते हैं ये थे। यहाँ पे हमने अभी मैं बदल देता हूँ, कोटा ले लिया हमने और वार्ड नंबर 7 सबमिट हो गया, कोटा एंड वार्ड नंबर 7। तो ये यूज़ हुआ किसका, ड्रॉप डाउन लिस्ट और लिस्ट बॉक्स का। लिस्ट बॉक्स में लिस्ट पूरी दिखती है और आपको जो वैल्यू सेलेक्ट करना चाहे वो सेलेक्ट करेंगे, तो उसको एक्सेस करने के लिए लिस्ट बॉक्स 1 डॉट सेलेक्टेड वैल्यू एट्रीब्यूट उसका यूज़ करेंगे तो सेलेक्टेड वैल्यू मिल जाएगी। तो ये दो चीज़ें अभी हमने यूज़ करी, दो कंट्रोल इस पर यूज़ करे। इसके साथ ही आप चाहें तो वहाँ पर एक और लेवल हम यहाँ ले लेते हैं। मैं इसी में ही आपको बता रहा हूँ, रेडियो बटन का यूज़ बता देता हूँ। तो यहाँ पर हम लिख दिया सेलेक्ट द प्रॉब्लम इन योर बोर्ड, है ना। तो इसके आगे हम एक क्या लेते हैं, रेडियो बटन लिस्ट ले लेते हैं। अब रेडियो बटन लिस्ट में हम कुछ प्रॉब्लम्स ऐड कर देंगे।
जैसे हमने लिख दी पहली प्रॉब्लम, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई। एक प्रॉब्लम और ऐड कर दी हमने, सीवरेज कनेक्शन। एक हमने लिख दी उसमें प्रॉब्लम, इलेक्ट्रिसिटी। एक हमने उसमें लिख दी क्लीनिंग द स्ट्रीट्स। ये 4 प्रॉब्लम हमने उसमें ऐड कर दी। ठीक है, ये वाला रिमूव कर देते हैं। 4 प्रॉब्लम है, ओके। ये 4 प्रॉब्लम हो गई। और इसको आप चाहें तो इसके आगे हम लिख लेते हैं, ये रहने देते हैं, कोई नहीं। अब हम जो सबमिट पे कर रहे थे, तो इसमें यहाँ से ये एंड हटा करके यहाँ पर प्रॉब्लम भी आगे जोड़ देते हैं इसमें, या आपको प्रॉब्लम ही बता देगा, प्लस प्रॉब्लम फेसिंग प्रॉब्लम ऑफ वो क्या है हमारा, रेडियो बटन लिस्ट 1। एक ही हमने यूज़ किया अभी तक, तो रेडियो बटन लिस्ट 1 डॉट सिलेक्टेड वैल्यू। ठीक है, तो ये हमारा इसका कोड हो गया। अब हम इसको सेव कर देते हैं बेटे, कंट्रोल एस से। फिर आप इस फॉर्म को भी सेव कर देंगे कंट्रोल एस से। अब इसको हम रन करें। तो पहला हमने ले लिया जयपुर का केस, और हमने बताया कि यहाँ पर वार्ड नंबर 8 में इलेक्ट्रिसिटी या क्लीनिंग द स्ट्रीट प्रॉब्लम चल रही है। सबमिट करा, तो जयपुर वार्ड नंबर 8 फेसिंग प्रॉब्लम ऑफ क्लीनिंग इन द स्ट्रीट। ये बदल भी सकते हैं वापस से, जैसे हमने अजमेर में कर लिया कि वार्ड नंबर 1 में इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है, तो वो आ गया। तो आपने यहाँ 3 कंट्रोल का यूज़ करा, एक तो ड्रॉप डाउन लिस्ट 1, ड्रॉप डाउन लिस्ट, दूसरा है लिस्ट बॉक्स। लिस्ट बॉक्स में लिस्ट पूरी दिखती है, और इसमें ड्रॉप डाउन में क्या होता है कि लिस्ट पूरी ड्रॉप होगी, तो उसमें से जो आप सेलेक्ट करेंगे वो वैल्यू वहाँ पर आ जाएगी और बाकी की हट जाएंगी। और ये हो गया रेडियो बटन लिस्ट। ये रेडियो बटन लिस्ट में क्या होगा, मल्टीपल आपको दिख रहे हैं, पर कोई आप एक सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे ही दूसरा सेलेक्ट करोगे तो वहाँ से पिछला सिलेक्शन हट जाएगा, एक साथ 2 सेलेक्ट नहीं होंगे। इसका ये फ़ायदा है कि प्रॉब्लम एक ही मार्क कर सकते हो आप एक बार में। देन जो है सबमिट करेंगे तो रिजल्ट आपके सामने। तो इस तरीके से इनको हम फॉर्म पर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जो है आज के लेक्चर में हमने 3 कंट्रोल्स पढ़े। एक तो ड्रॉप डाउन लिस्ट, लिस्ट बॉक्स और रेडियो बटन लिस्ट। ओके।